माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायामीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायामीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स। 3 पार्ट्स में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, लास्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया। देखिए, इनर सरफेस एरिया का मतलब पहले तो ये अपना इमेजिनेशन कर लो अपने माइंड में एकदम से कि एक मेटल का पाइप है। जब भी इनर डायामीटर और आउटर डायामीटर दिया हुआ है, इट मीन्स उसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी है। ठीक है जी। इनर डायामीटर हम स्मॉल डायामीटर को बोलते हैं, आउटर डायामीटर हम बिगर डायामीटर को बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक आप यहाँ से हल्का सा ये सपोज ऑफ दैट पाइप मान लीजिए, जो ये चौक पड़ा हुआ है, जो इसका इनर का होल किया हुआ है, इट मीन्स यहाँ से पानी क्रॉस हो रहा है, पानी जा रहा है इस ये जो सेंटर में होल है। इन्होंने इनर डायामीटर, जो ये होल वाली स्पेस है, ये तो इनर डायामीटर गिवन है। यहाँ पे भी देखिए, इनर डायामीटर मीन्स 4 सेंटीमीटर, ये सेंटर का जहाँ होल है ये डायामीटर गिवन है। आउटर डायामीटर मीन्स जो कंप्लीट आउटर राउंड कंप्लीट आउटर साइड है, उसका डायामीटर 4.4 सेंटीमीटर गिवन है। इट मीन्स जो इनका डिफरेंस है, देखिए इनर और आउटर का डिफरेंस है। देखो, इनर कम है ना 4 सेंटीमीटर, आउटर 4.4 सेंटीमीटर है। इट मीन्स जो मेटल का पाइप है उसकी कुछ मोटाई भी है। ये मोटाई है इसकी, ये वाली। यहाँ पे देखिए, चलो ये फिगर में देख लीजिए, ये ग्रे शेडेड पोर्शन है जो इसकी मोटाई है। ये ध्यान में रखना, मेटल है, मेटल की मोटाई बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि मेटल का पाइप है। मेटल का पाइप जो सैनिटेशन वाले यूज़ करते हैं, इसकी पानी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है, वो थिकनेस भी होते हैं ना, मोटाई इस टाइप में उनकी कुछ थिकनेस भी होती है, वो बताया गया कि इसकी मोटाई है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी हम फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करते हैं। हमें गिवन क्या है जी क्वेश्चन में, मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए 77, ये तो इजी सा वे है ना, ये तो हाइट है। देखिए हाइट है कंप्लीट 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये हाइट गिवन है दैट। ये तो हो गया जी काम हमारा। जो इनर डायामीटर है इसको हम स्मॉल डायामीटर भी बोलते हैं। स्मॉल देखिए अपने आप ही होगा, जो इनर का मतलब अंदर वाला घेरा, ये वाला। आउटर डायामीटर मीन्स बाहर वाला कंप्लीट घेरा। देखिए मैंने ग्रीन इसको अलग से आइडेंटिफिकेशन दिया है। डायामीटर 4.4 सेंटीमीटर, इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ से, यानी कि पूरा कंप्लीट, यानी कि इस चौक को देखिए बाहर का कंप्लीट घेरा। इसको बिग डायामीटर भी बोलते हैं। हम यहाँ पर जो भी स्मॉल है, जैसे स्मॉल डायामीटर हम स्मॉल उससे डी से आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। क्योंकि देखिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 बार निकालना है हमने, इनर का अलग से, आउटर का अलग से, बट फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है ना दोनों के लिए। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमें इनको कुछ बाइफरकेट कैटेगराइज्ड करने के लिए हमें कुछ, या तो हम देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, D1 और D2 ले ले, R1 R2 ले ले, या फिर हम ये भी कर सकते हैं स्मॉल और कैपिटल से रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो स्मॉल का जो भी डायमेंशंस गिवन है, जैसे स्मॉल का हमारे पास D गिवन है, D को हम क्या करते हैं जी, स्मॉल D एंड स्मॉल R, इट मीन्स स्मॉल का सब कुछ वो दिखाना चाहेगा। पहले हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। वेरी इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस सिस्टमेटिक वे फॉलो करते जाना। लेंथी है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। हाइट 77 सेंटीमीटर दोनों के लिए कॉमन गिवन है। अब देखिए हमने सेंटर में इसको ऐसे पैरेलल लाइंस लगाई हैं, दोनों को आप ऐसे भी कर सकते हो या सीक्वेंस वाइज भी कर सकते हो। डी स्मॉल, डी आर स्मॉल, इट मीन्स किसके लिए यूज़ किया गया, ये आर इसके लिए यूज़ किया गया जी। ठीक है, आर, डी तो हमें नहीं चाहिए, डी से बेसिकली हमने आर निकालना है, डायामीटर से हमने रेडियस निकालना है। अभी हम सारी बात कर रहे हैं स्मॉल वाले की। स्मॉल वाला मतलब इनर वाले की। इनर का हमने ना, इनर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है। हमेशा याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें सिलेंडर के लिए होता है या फिर कोन के लिए यूज़ किया जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया TSA,
क्यूब एंड क्यूबाइड के लिए यूज़ किया जाता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कर्व्ड इनके लिए कर्व्ड ऐसे क्यों, क्योंकि इनकी जो शेप है गुलाई में होती है। देखिए गुलाई में है ना, इसकी ये जो पाइप टाइप मैंने कुछ आपके लिए ऑब्जेक्ट बना के दिखाया था कि इसकी जो शेप होती है गुलाई में होती है, इसके इसलिए इसको कर्व्ड सरफेस एरिया से जाना जाता है। और इसकी ये फॉर्मूला होता है जी 2πr/h। फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर गिवन है, बहुत अच्छे से क्लियर है। एक देखो अपने आप ही ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, आपको समझ लग जाने चाहिए एकदम से। D 4 सेंटीमीटर, R 2 सेंटीमीटर, डन। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ सेंटीमीटर्स में, हमें यूनिट कन्वर्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। 2πr/h, यहाँ पे इसका इनर का फिलअप कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दी सारी वैल्यूज़, यहाँ पे इनको कैंसिलेशन करके, ठीक है जी, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर का ध्यान रखना ही हमेशा, एरिया है, एरिया हमें हमेशा ही स्क्वायर्स में देना होता है, जो इसका आंसर देना होता है एरिया का। सेकंड आते हैं जी हम इसकी तरफ, सेकंड आते हैं जी हम बिगर वाले की तरफ। बिगर का अपने आप ही देखिए, बिगर का मीन्स है कि आउटर का एरिया लिया गया, आउटर अपने आप ही ज़्यादा होगा, उसको हमने कैपिटल D से कैपिटल R से रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है जी। ये देखिए एकदम से यहाँ से आप बिल्कुल कंपेयर करके करना, कुछ भी करोगे एकदम से सब आपको लर्न हो जाएगा। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, यहाँ ध्यान देना R हमने कैपिटल लिया, देखिए H तो कॉमन है दोनों के लिए, H हाइट तो कॉमन ही है, मेन है जी हमारे लिए R का, D दोनों का डिफरेंट है तो R भी डिफरेंट होगा। D क्या होता है, फुल व्यास, पूरा गोलाकार, ठीक है, गोलाकार का एरिया जो होता है पूरा, सर्कल जो है उसका सेंटीमीटर डायामीटर, फुल व्यास जो होता है, R होता है अर्ध व्यास, आधा उसका, ठीक है, आधा हाफ कैसे करेंगे, अपॉन में 2 लगा के हमने कैपिटल D से कैपिटल R यानी कि कैपिटल डायामीटर से कैपिटल रेडियस फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जी आउटर वाले की, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया TSA। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल का मीन्स हमने इनर का भी निकाल दिया, आउटर का भी निकाल दिया। टोटल का मतलब ये जो ग्रे पोर्शन है ये टॉप का, ये भी एरिया लेना है, आउटर का भी लेना है, इनर का भी लेना है, आउटर का भी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 सर्कल्स है, हमेशा याद रखना जो सिलेंडर होता है उसका बेस क्या होता है, सर्कल होता है। इट मीन्स यहाँ पे 2 सर्कल है, सर्कल कह लीजिए, यहाँ पे रिंग यूज़ करेंगे हम। देखिए यहाँ पे रिंग, रिंग का मीनिंग क्या है, देखिए टोटल सरफेस एरिया का हम किस टाइप में लेंगे, बिगर वाली में से स्मॉलर वाली को लेस करके हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ से तो देखिए कंप्लीट हो गया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया का 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी किस वे में हम करेंगे, फिगर को साथ ही अपने रखते हैं। यहाँ से देखिए क्योंकि जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है, इंटरनल यानी कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ये ले लिया जी हमने, ठीक है जी। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर का मतलब जो ये डॉटेड लाइन है ये वाला एरिया लिया है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर मीन्स जो ये आउटर का डायामीटर है इससे बाहर का पूरा राउंड शेप का वो ले लिया। अब हमें चाहिए जी, यहाँ देखिए ध्यान से बस थोड़ा सा, आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है सर्कल का। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। देखिए अगर हमने एक बड़ी रिंग में से छोटी रिंग क्रॉस कर देंगे, लेस कर देंगे, तभी बाकी का एरिया हमारे हाथ आएगा ना। ये बड़ी रिंग है, ठीक है, इसको तभी हमने बड़ी रिंग का मीन्स एरिया ऑफ सर्कल है, कुछ नहीं है, एरिया ऑफ सर्कल है, πr² कैपिटल से लिखा है, माइनस एरिया ऑफ माइनस πr² स्मॉल से लिखा है, ठीक है जी। पर ये हमारे पास ट्वाइस में है, 2 है, ठीक है जी। यहाँ पर भी है और नीचे भी है, टॉप में भी है और बॉटम में भी है। हम क्या करेंगे जी, इसको लेस कर देंगे। देखो 2 क्यों लिखा गया, बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्ट को फॉलो करना, यहाँ रट्टा मत लगाना बिल्कुल भी। बेसिकली हमारे पास क्या था, 2πr² और ये तो था कैपिटल वाले के लिए सब कुछ, 2πr²
आर स्क्वायर, ये स्मॉल वाले के लिए 2 क्यों थी। अभी इसको कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, ध्यान से समझो। अभी चलो नीचे वाले से देखते हैं। देखिए हमने इस चीज़ का एरिया निकालना, ये जो मेटल है, देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है कि कितना मेटल यूज़ किया गया है। वो आउटर है ये कंप्लीट, हमें 2 सर्कल क्यों चाहिए। बिगर सर्कल में से, बिगर रिंग में से ये वाली देखो, यहाँ बिगर स्मॉलर नहीं, ये इसी के लिए यूज़ किया गया 2, ट्वाइस क्यों लिया है यहाँ पे 2πr²। वैसे तो उसका जो सर्कल का फॉर्मूला होता है πr² होता है, जो सर्कल है उसका फॉर्मूला πr² होता है। ये ट्वाइस क्यों किया गया है, ये 2 सर्कल हैं, 2 रिंग्स हैं यहीं पर ही, ठीक है। यहाँ पर 2 रिंग्स हैं। देखियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चाहे बड़ा सर्कल हो चाहे छोटा। अभी यहीं पे कंसंट्रेट करना, हम कैपिटल आर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी एक यहाँ का या टॉप वाला समझ लग गया तो वो तो सेकंड तो डुप्लीकेट है उसका, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए 2π, पहले तो सोचिए सर्कल का एरिया क्या था πr², ओके πr²। डबल टाइमिंग क्यों लिया गया है, क्योंकि एक बड़ी रिंग में से, ठीक है जी, ये इनर वाली लेस करेंगे, ये कंप्लीट में से इसको लेस करेंगे, ये वाला एरिया आ जाएगा जो ग्रे शेडेड है। ये ध्यान रखो, ये समझ लग रहा है अगर आपको, ठीक है जी, मेटल का। क्योंकि हमने देखिए इनर का एरिया फाइंड आउट कर लिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें टॉप और बॉटम में देखिए, इस जो मोटाई है इसने तो भी मेटल, मतलब इसमें तो भी मेटल लगा हुआ है ना, ये सोच के चलो, सोच के क्या चलना है, सच में लगा ही हुआ है इसमें मेटल। ये जो मोटाई है, ऊपर भी लगा हुआ है मेटल, नीचे भी लगा हुआ है मेटल, पर हमें पता है कि ये अंदर से तो खोखला है ना, ये यहाँ तो नहीं मेटल लगा हुआ है ना, जो सेंटर में खोखला है। हमने खोखला नहीं लेना, खोखला जो अंदर से खाली है इसको छोड़ना है। छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बारी पहले ट्वाइस, ठीक है, डबल πr² ले लेते हैं। देखिए कैसे लिया, 2πr², ठीक है जी, 2πr² ले लिए, यानी कि ये 2 सर्कल है, इनका हमने 2πr² ले लिया, इसका बेस का, ऐसे टॉप का ले लिया जी 2πr²। अगर इनको हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा। देखो आर को तो नहीं कर सकते, वो कैपिटल है, वो स्मॉल है, ठीक है, तो हम 2 बाहर कर लेते हैं, 2π है ना, पाई भी कॉमन है। आर को नहीं, क्योंकि आर अलग अलग है ना दोनों, वो कैपिटल आर है, वो स्मॉल है। ऐसे देखिए 2π कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। बस यहाँ तो अब कैलकुलेशंस ही रह गई हैं, बस इसको फॉलो करना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने इस चीज़ का एरिया लेना है जो मेटल लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी, ऐसी बिगर का, ऐसी स्मॉलर का लेना है। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस करते जाएंगे। ये अपना जी इनर का उठा लिया हमने, वहाँ से जो कैलकुलेशन की थी, ये आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ से 2π 22/7 याद रखना हमेशा। अगर तो मेंशन किया है कि 3.14 लेनी है पाई की वैल्यू तो वो लेना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप हमेशा 22/7 लोगे वैल्यूज़ यहाँ पे, ठीक है जी। कुछ भी नहीं यहाँ पे तो करना, यहाँ पे ध्यान से करना है। कैपिटल R² की क्या वैल्यू थी हमारे पास, 2.2 होल स्क्वायर, ठीक है जी, क्योंकि डबल लिया ना हमने यहाँ पे, माइनस इसकी क्या थी जी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जी यहाँ पे इसको डबलिंग कर दीजिए। डबलिंग कैसे करोगे, आराम से, कुछ नहीं, इसको 22, वैसे तो आपको कुछ स्क्वायर रूट्स याद कर लेने चाहिए, जैसे 25 × 25 625 होता है, ऐसी। चलो ये नहीं कर सकते, आपने यहाँ पे कर ही देखनी है कैलकुलेशंस, उसके बाद ही आपने जो भी नेक्स्ट करना है, ठीक है जी। यहाँ किया, अब डेसिमल आपको पता है, क्योंकि अगर आप यहीं पे करोगे ना, आप सिंगल डेसिमल पे लगा जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये डबल डेसिमल के बाद लगनी है हमारी डॉट, डबल डेसिमल के बाद, इस बात का ध्यान रखना। यहीं पे रखे रखाए मत करना, साइड में लिख कर फिर करना। ऑलमोस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स यही मिस्टेक्स करते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है। इसको डेसिमल हमने इसलिए किया, इसकी हमने सब्ट्रैक्शन करनी थी, इसलिए हमने अपनी तरफ से जीरो से लगा दी। अब इसके बाद ये क्या स्टेप है, चाहे तो देखिए 44/7 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देना यहीं पर ही। अगर ऐसा नहीं करना, इसको एज इट इज़ रहने देना, इसमें से ये लेस करा, 4.84 माइनस 4.00 क्या आ गया जी 0.84। अब यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट मत कोशिश करना कि हम कर लेंगे ऐसे, उसको पहले
7 यहाँ तो हो ही जाएगा, चलो ठीक है। डेसिमल्स रिमूव कर दिए, डबल डिजिट्स आ गई। अब इसको आराम से 12 7 84, 84 करने के बाद अब आपके पास क्या आया जी यहाँ पे 44 इंटू 12। देखिए 44 इंटू 12, यहाँ इसको आराम से पहले मल्टीप्लिकेशन करो, जल्दबाजी मत करना। डेसिमल्स में बहुत इजी कैलकुलेशन है, बस आपको लगता है कि चलो वर्बली कर देते हैं तो फटाफट काम निबट जाएगा, नहीं। बस जब आपको फॉर्मूलाज आते हैं, मेन तो फॉर्मूलाज की प्रॉब्लम होती है ना जब सब कुछ आता है, यहाँ पर जल्दबाजी मत करना किसी भी स्टेप में, एक एक सिंगल स्टेप करते जाना, चाहे लाइंस ज़्यादा भर जाए, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए 44 इंटू 12 को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 5 to 8 आया, अपॉन में था 100, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे पॉइंट आ जाएगा। कितना आ गया जी यहाँ पे 5.28। हमारे पास इनका इनर और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया का टोटल क्या आया था जी 2032.8 प्लस 5.28, दोनों को समीशन करेंगे, हमारे पास क्या आ गया जी आंसर 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर फिर से याद रखना क्या, क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। और सेकंड बात 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा क्या गया था जी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में जो बच्चे समझने वाली बात है ना, ये है टॉप और बॉटम में डबल डबल सर्कल्स यूज़ किए गए हैं, इसको समझना, और पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर लेना, अलग से इसको कंसेप्ट को समझना अच्छे से कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि एक बिगर रिंग है, यहीं से देखिए ये बिगर रिंग है, सर्कल है, ये स्मॉल रिंग है। अगर मान लो एक प्लेट है, उसमें से अगर हमने कटिंग करनी है बीच में से, तो उसको उसमें से लेस करके ही हमारे पास ये चीज़ बचेगी, ठीक है, मेटल का जो। और इसी एरिए को हमने टोटल सरफेस एरिया में लेना था, इसीलिए ये वाले ट्रिक हमें यूज़ करनी पड़ी, ठीक है। चाहे आप ऐसे कर सकते हो, चाहे आप अपना 2πr² माइनस 2πr² भी आप यूज़ कर सकते हो उस वे में। और इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि बच्चा आपको सभी को समझ लग गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।